नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा। अभी देखिए AKTU राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये सब बताने वाला हूँ कि AKTU को राउंड 1 का रिजल्ट आने के बाद अब क्या करना है आपको। बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं, कुछ बच्चों को जिनको सीट मिल गई है उनके भी ये डाउट है कि सर अब सीट तो मिल गई, इसके बाद क्या करें। जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है उनके भी ये डाउट्स हैं, वो ज़्यादा वरीड हैं कि सर अभी तक सीट नहीं मिली, राउंड 1 का रिजल्ट तो निकल गया। तो किसी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीट सबको मिलेगी। AKTU में सबको सीट मिलती है और अच्छी सीट मिलेगी, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो भी अपडेट देता रहता हूँ आपको वो सारा अपडेट आप तक पहुँचे। और मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर बताने वाला हूँ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप बिल्कुल क्लियरली चीज़ों को समझ पाएंगे कि आपको इस AKTU की काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है। और रिजल्ट आ गया है तो उसके बाद क्या करें, जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है वो अब क्या करें। तो देखिए, मैं आपको ये सब चीज़ें डिस्कस करना शुरू करता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 10 अगस्त को आ गया, यानी कि कल आ चुका है। अभी जिन बच्चों को सीट मिल गई है उनके लिए मैं एक सेपरेट अभी बताऊंगा, जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है उनके लिए बताऊंगा। तो स्टार्ट करता हूं। जैसे जिन बच्चों को सीट मिल गई, अभी सपोज कोई एक बच्चा है उसको सीट मिल गई, तो अब सीट मिल जाने के बाद उस बच्चे का क्या एक्शन होना चाहिए, अब वो बच्चा क्या करे। तो जैसे ही आपको सीट मिलती है तो सबसे पहले आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जमा करनी है। अभी सीट एक्सेप्टेंस फ़ी कितनी जमा करनी है, जो बच्चे SC ST के हैं उनको 12,000 रुपये जमा करनी है, और जो बच्चे जनरल EWS और OBC के हैं, मतलब जनरल EWS और OBC के जो बच्चे हैं उनको 20,000 रुपये जमा करनी है। ये फीस आपको 12 अगस्त तक जमा कर देनी है। जैसे ही अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जमा नहीं करेंगे तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, आपको वो सीट नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप लोग टाइमलाइन का और इसकी जो डेट्स हैं उनका विशेष ध्यान दीजिए। आप 12 अगस्त तक ये सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो है वो डिपॉजिट कर दीजिए। अब जैसे मान लो आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी डिपॉजिट कर दी, तो अब इसके बाद आपको एक नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, उसमें नीचे विंडो मिलेगी खुली हुई। जैसे आप अपने पोर्टल पे लॉगिन करोगे तो उस पोर्टल की मैं बात बता रहा हूँ आपको, नीचे उसमें एक दिखेगा ऑनलाइन विलिंगनेस का ऑप्शन। अब ऑनलाइन विलिंगनेस में भी ये ऑप्शन आपको करना है, वहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, एक फ्रीज का ऑप्शन रहेगा, एक फ्लोट का ऑप्शन रहेगा। तो मैं अब आपको क्लियरली और बहुत ही मतलब छोटे शब्दों में समझा देता हूँ कि फ्रीज और फ्लोट ये झमेला क्या है। बहुत बच्चे परेशान होते हैं कि ये क्या झमेला है फ्रीज और फ्लोट का। तो देखिए, फ्रीज का मतलब है कि जैसे आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, आपको आपका पसंदीदा इंस्टीट्यूट और आपको आपकी पसंदीदा ब्रांच मिल गई। अब आप ये चाह रहे हो कि नहीं, मुझे तो ये चीज़ मिल गई, अब इसके आगे मुझे कहीं नहीं जाना है, तो सिंपली आप फ्रीज़ कर दीजिए। मतलब आपने फ्रीज़ करी सीट, इसका मतलब ये हो गया कि अब आप इस सीट से सेटिस्फाइड हो और उसी सीट पे अब आपको एडमिशन की तैयारी करनी है। एडमिशन की तैयारी के लिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है वो मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होना। हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, इसके बाद कब आपको रिपोर्ट करनी है। वैसे बहुत ज़्यादा एकदम से क्यूरियोसिटी तो मच रही होगी कि हमें रिपोर्ट कब करनी है इंस्टीट्यूट में, क्योंकि सीट मिल गई। अब भाई AKTU में सीट मिल गई है और आपको बीटेक करना है, तो एक एक्साइटमेंट तो अंदर से होता ही है कि कब इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना है, कब करना है, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। तो ये जो फ्रीज और फ्लोट वाला ऑप्शन है ये भी आपको 12 अगस्त तक कंप्लीट कर देना है। सपोज आपने फ्रीज कर दिया तो आपसे यहीं अब आपका यहीं पे ऑप्शन खत्म हो गया। अभी उन बच्चों के लिए आती है जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि देखिए आपको सीट तो मिल गई, लेकिन आप ये चाह रहे हो कि नहीं, मुझे भी इससे अच्छा इंस्टीट्यूट मिलना चाहिए, इससे अच्छा इंस्टीट्यूट मिल सकता है। आपको थोड़ा इस पर वर्कआउट करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का कट ऑफ वगैरह देख के। और आप ये चाह रहे हो कि जो आप ब्रांच चाह रहे थे, सपोज आप CSE चाह रहे थे लेकिन आपको मिल गई है भी IT, तो आप ये सोच रहे हो कि CSE मिल सकती है नेक्स्ट राउंड में, तो आप लोगों को फ्लोट करना है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान देना, आप एक बार 20,000 रुपये या 12,000 रुपये सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जमा कर चुके हो और आपने सीट को फ्लोट कर दिया, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब भी कभी अब आपको सीट अलॉटमेंट होगा तो आपको फिर से 20,000 या 12,000 जमा करना है। नहीं, वो वन टाइम जमा करना है। आपने एक बार जमा कर दिया 20,000 या 12,000 तो आपका वो वही रहेगा। अब दूसरी चीज़ ध्यान दीजिए, सपोज आपने सीट को फ्लोट कर दिया, ये डेडलाइन ध्यान रखना 12 अगस्त तक ये आपको कंप्लीट करना है चीज़। अब उसके आगे मैं फ्लोट वालों की बात बता रहा हूँ। फ्रीज वाले बच्चे अब अपना आराम से तैयारी बनाएं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रेडी करें और इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करने की एडमिशन की तैयारी बनाएं। अब आपने फ्लोट कर दिया, जिस बच्चे ने सीट को फ्लोट किया उसके लिए अब मैं आप बात बता रहा हूँ। अब सपोज सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड राउंड का जैसे ही रिजल्ट आता है तो आपको एक एक अल्फ़ा कॉलेज में आपको CSE ब्रांच मिल गई, नहीं अल्फ़ा कॉलेज में IT ब्रांच मिल गई। अब आप चाह रहे हो कि मुझे ब्रावो कॉलेज में चाहिए,
आप ब्रावो कॉलेज ज़्यादा पसंद कर रहे हो तो ब्रावो मतलब बी कॉलेज में आपको जैसे ही सीएससी मिलेगी या जैसे ही दूसरी ब्रांच मिलेगी जो आपने चॉइस प्रेफरेंस डाल रखा है उसके हिसाब से जैसे ही दूसरी ब्रांच मिलेगी आपकी तो ये वाली आपकी सीट अपने आप कैंसिल हो जाएगी। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना। बात समझ रहे हो आपने ए इंस्टीट्यूट में एक सीट आपको मिल गई फर्स्ट राउंड में लेकिन आपने उसको फ्लोट कर दिया। अब आप ये चाह रहे हो कि आपने अपनी चॉइस फिलिंग अल्टर करी और बी इंस्टीट्यूट में आप चाह रहे हो कि इससे अच्छी ब्रांच आपको मिल जाए और जैसे ही बी इंस्टीट्यूट में दूसरी ब्रांच आपको अलॉट होगी वैसे ही ए इंस्टीट्यूट वाली आपकी ब्रांच कैंसिल हो जाएगी। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए देखिए यही सेकेंड राउंड तक पहुँच गए आप। अब एक और बात कर लेते हैं। अगर आप फर्स्ट राउंड के बाद विड्रॉल मारते हो तो आपका 20,000 जिन्होंने जमा किया है उनका 5,000 रुपये कट जाएगा, 12,000 रुपये जिन्होंने जमा किया है उनका 3,000 रुपये कट जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ तक। ये राउंड 1 यहाँ पे अभी स्टॉप कर देते हैं। अभी बात कर लेते हैं जो नॉट अलॉटेड, जिन बच्चों को सीट नहीं अलॉट हुई वो बच्चे क्या करें, वो तो बहुत ज़्यादा वरीड हैं। तो उनके लिए एक ऑप्शन और है, सेकेंड राउंड में आपको बैठना है, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जाएगी। देखिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सबको AKTU में कॉलेज मिलेगा, सबको ब्रांच भी अच्छी मिलेगी, जिसकी जैसी रैंक है उसके हिसाब से। फिर भी इस साल बहुत सीट्स हैं, सब कई सारे इंस्टीट्यूट में ऐसा हुआ है कि सीट चेंज हुई हैं, तो सबको सीट मिलेगी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस बच्चे को सीट नहीं अलॉट हुई है उसको क्या करना है, राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए आप प्रिपरेशन करना है। अभी 14 अगस्त को आप चॉइस अल्टरेशन कर सकते हो एंड लॉक कर सकते हो उसको। अब देखिए ये चीज़ यहाँ पे एक AKTU ने बहुत अच्छी रेडी करके दी है आपको कि आप अपनी चॉइसेस को अल्टर कर सकते हो। मतलब जैसे आपको फर्स्ट राउंड में आपने कोई एक चॉइस का पूरा सीरियल बनाया कि मुझे A कॉलेज, B कॉलेज, C कॉलेज, D कॉलेज चाहिए और उसमें EFGH आपने डाल दी जो आपकी ब्रांचेस हैं। लेकिन आपको ये लग रहा है कि अरे यार मेरे से गलती हो गई, B कॉलेज ज़्यादा अच्छा है, A कॉलेज कम अच्छा है। तो अभी आप जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में बैठ रहे हो तो आप ये चीज़ चेंज कर सकते हो। जो नीचे कॉलेज था उसको आप ऊपर लेके आ सकते हो, जो आपकी नीचे ब्रांच थी उसको आप ऊपर लेके आ सकते हो। तो ये चीज़ आपको 14 अगस्त तक कर देनी है। इसको बोलते हैं चॉइस अल्टरेशन एंड लॉकिंग। चॉइस अल्टर करो, इसके बाद आप लॉक कर दो। इन केस आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि आपको कैसे क्या करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, तो आप थोड़ा सा इस पर मेहनत कीजिए। अननेसेसरी का पैसा इधर उधर फूकेंगे, किसी के भी पास जाएंगे, सब लोग बोलेंगे मेरा ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, और आपको पैसा देना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए और अपनी चॉइस बनाइए। अगर आपको चॉइस बनाने में मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे से हेल्प लीजिए, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डिटेल व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। तो जो सेकेंड राउंड में बच्चे बैठ रहे हैं उनको 14 अगस्त तक चॉइस अल्टरेशन एंड लॉकिंग करना है। जैसे ही आप चॉइस अल्टर कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें आप ये देखिए कि आपको क्या मिलने वाला है। जो सेकेंड राउंड की सीट अलॉटमेंट होगी वो 16 अगस्त को होगी। अभी यहाँ पे अभी से मैं एक बार और बता देता हूँ, सपोज आप सेकेंड राउंड के बाद विड्रॉल मारना चाहते हो तो उस समय आपको जिन्होंने 20,000 रुपये जमा किया था उनके 10,000 कट जाएंगे, जिन्होंने 12 जमा किया था उनके 6,000 कट जाएंगे। अभी ये सेकेंड राउंड वाला तक यहीं तक रखते हैं। जैसे ही सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा मैं आपको उसके आगे का भी सीन बताऊंगा कि अब इसके आगे क्या करना है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इन केस आपको चीज़ें नहीं समझ आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी आपको और क्या प्रॉब्लम हो रही है और आप क्या जानना चाहते हो। आप कमेंट बॉक्स में नहीं तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप अपना पूरा डिटेल मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं और मेरी टीम आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। अदर देन दिस किसी भी टाइप की काउंसलिंग में आप लोगों को मेरी हेल्प चाहिए, मेरे टीम का सपोर्ट चाहिए, आप बेझिझक मुझे अपना डाउट मैसेज कीजिए, अपना डाउट मेल कीजिए। मेरी टीम 24/7 व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहेगी। अगर आपको थोड़ा सा रिप्लाई लेट आता है तो एकदम से वरीड मत होइए, हम आपको आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।